अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्केन्स। ठीक है, अल्केन्स जो है हमने इनके बारे में डिस्कस किया था कि ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, जबकि अल्कीन्स और अल्काइंस जो होते हैं वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, कार्बन की जो 4 वैलेंसीज होती हैं ना, ठीक है, वो पूरी सेटिस्फाइड होती है विद अ सिंगल बॉन्ड। ठीक है, और जो सिंपलेस्ट क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो अल्केन्स हैं। ठीक है, इनमें कौन कौन से मेंबर्स आते हैं, जिस तरह मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है। ठीक है, एंड सो ऑन। ठीक है, अल्केन्स के लिए एक वर्ड यूज़ किया जाता है पैराफिन्स। पैराफिन्स का मतलब होता है लीस्ट रिएक्टिव। के अल्केन्स जो है ना, ये जो है रिएक्शन में पार्टिसिपेट बहुत कम करते हैं एज़ कम्पेयर टू अल्कीन्स और अल्काइंस। ये पार्टिसिपेट क्यों कम करते हैं? ठीक है, इसकी दो रीज़न्स हैं। ठीक है, जो इसकी सबसे पहले रीज़न है वो है नॉन पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड। ठीक है, हम ये जानते हैं कि पोलर कंपाउंड्स वो होते हैं, ठीक है, जिनमें जो दो एटम्स होते हैं, ठीक है, उनमें क्या हो ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है। ठीक है, तो उनके ऊपर क्या होता है, पोलैरिटी का साइन शो हो जाता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि एक कंपाउंड जो होता है वो पोलर बन जाता है। ठीक है, जैसे कि हम वाटर के केस में देखते हैं। ठीक है, तो वाटर के केस में क्या होता है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है ना, ठीक है, वो ज़्यादा होता है। तो ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है, ये किस वजह से आते हैं? ड्यू टू द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स। ठीक है, तो क्या होता है कि जो ऑक्सीजन होती है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। ठीक है, जिसकी वजह से उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज रहता है, जबकि हाइड्रोजन के पास जो इलेक्ट्रॉन है वो बहुत कम रहता है, जो शेड पेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो इस वजह से हाइड्रोजन के ऊपर क्या आ जाता है, पार्शियल पॉजिटिव आ जाता है। लेकिन अल्केन्स के केस में क्या है कि कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड होता है। ठीक है, जबकि कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना वो है 2.5। ठीक है, जबकि हाइड्रोजन की है 2.1। तो ये इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। ठीक है, जब ये इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता तो ये जो बॉन्ड है ना, ठीक है, ये किस में चला जाता है, ये नॉन पोलर बन जाता है। ठीक है, जब ये बॉन्ड नॉन पोलर बन जाता है ना, ठीक है, तो कोई और ठीक है, तो जब ये जो बॉन्ड है वो नॉन पोलर हो जाता है, ठीक है, तो जितने भी क्या हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, ठीक है, या अल्कलीज़ हैं, ठीक है, एसिड्स हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो उनको यहाँ क्या होता है, उनको रिएक्शन साइट ही नहीं मिलती कि वो यहाँ क्या कर सकें, रिएक्शन कर सकें। जो दूसरी रीज़न है कि जो अल्केन्स होते हैं वो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, तो वो क्या है, इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा हम ये कहते हैं का मतलब जब सिंगल बॉन्ड को हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, ये हाइब्रिडाइजेशन वाले टॉपिक में है, डिटेल से बताया गया कि जो सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड इनके बारे में। ठीक है, तो इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, हम ये कहते हैं कि जब जब क्या होता है कि दो एटम्स के दरमियान सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, उनको बहुत टाइटली हेल्ड किया जाता है दो न्यूक्लियाई के दरमियान। ठीक है, मतलब एक ये एटम है, ठीक है, उसका न्यूक्लियाई है, एक ये एटम है, उसका न्यूक्लियाई। ठीक है, तो इन दोनों के दरमियान में क्या होता है, जो शेड पेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, उनको बहुत टाइटली क्या किया जाता है, उनको बाइंड किया जाता है। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है कि जो बॉन्ड हो जाता है ना, वो क्या होता है, बहुत स्टेबल होता है। ठीक है, जब वो स्टेबल होता है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है कि वहाँ क्या हो, मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है कि उसको क्या किया जाए, ब्रेक किया जाए। ठीक है, ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है कि कोई भी इसका किसी भी न्यूट्रोफिल इलेक्ट्रोफाइल मतलब एज अ जो है ना इलेक्ट्रोफाइल ये एक्ट करता है ना न्यूट्रोफाइल एक्ट करता है। ठीक है, मींस कि इसका किसी भी तरह का कोई रिएक्शन नहीं होता है। ठीक है, ये एक स्टेबल कंपाउंड हो, स्टेबल बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, तो ये बहुत लीस्ट रिएक्शन शो करता है। ठीक है, हमने ये देखा कि जो है कार्बन है, ठीक है, वो क्या है, उसमें सिंगल बॉन्ड्स हैं। ठीक है, वो उसकी चारों वैलेंसीज जो हैं वो सिंगल बॉन्ड से हैं और सेटिस्फाइड हैं। ठीक है, फुली सेटिस्फाइड है वैलेंसीज जो हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होते हैं, जो कार्बन होता है ना, वो क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। ठीक है, तो जब ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा तो इसकी जो शेप होगी वो होगी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी। ठीक है,
अच्छा, उसके बाद हम ये कहते हैं कि ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है, ये हमने बात डिस्कस कर ली, ठीक है। फिर हम ये कहते हैं कि जो अल्केन्स होते हैं उसमें क्या होता है, उसमें अब ये बात हम करते हैं कि ये हाइड्रोकार्बन्स हैं, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन्स का मतलब क्या है कि इसमें सिर्फ क्या होंगे, कार्बन और हाइड्रोजन होंगे, ठीक है। इसके अलावा कोई एटम नहीं होगा, ठीक है। जितने भी इस फैमिली के मेम्बर्स हैं, मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, आप जितने भी डिस्कस करेंगे, ठीक है, सबके अंदर सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होगा, और इसके अलावा कोई भी एटम जिस तरह ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, ठीक है, तो वो नहीं होगा। इसका जो जनरल फार्मूला है वो आप देख लें। जनरल फार्मूला जो है वो है CnH2n+2, ठीक है। तो n क्या होगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है। और उससे क्या किया जाएगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को क्या किया जाएगा, मल्टीप्लाई किया जाएगा 2 के साथ, प्लस उसमें किया जाएगा 2, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स आ जाएंगे, ठीक है। जिसके हम एक मेंबर डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि ब्यूटेन है, ठीक है। तो ब्यूटेन में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है। तो हम इधर पुट करेंगे C4H2 × 4+2, ठीक है। तो ये C4 ये हो गया 2 × 4 8 + 2 10, ठीक है। तो H10 इस तरह हम क्या करते हैं, हम फार्मूलाज लिखते हैं, ठीक है। जितने भी इस फैमिली के जो मेंबर्स हैं, ठीक है, उनके फार्मूलाज लिखते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये कुछ क्या है, जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं अल्केन्स की, और अल्केन्स को पैराफिन्स क्यों कहते हैं, ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और इसकी 2 रीज़न हैं जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।